नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे जहां पाकिस्तान ने आखिरकार अपनी जेल में बंद भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी कुलभूषण जाधव से मिलने के लिए दूसरी बार भारतीय उच्चायुक्त को सशर्त राजनयिक पहुंच की मंजूरी दे दी है। जहां सूत्रों के मुताबिक इसके बाद भारतीय उच्चायोग के अधिकारी वकीलों के साथ विदेश मंत्रालय पहुंचे हैं। दरअसल पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बुधवार देर शाम ही कुलभूषण जाधव को मौत की सजा के खिलाफ अपील देने की अनुमति दे दी थी, जहां अपील करने की ये परमिशन मिली और उसके बाद अब भारतीय अधिकारी कुलभूषण की पुनर्विचार याचिका पर हस्ताक्षर होंगे। पाकिस्तान ने भारतीय उच्चायोग को दूसरी बार राजनयिक पहुंच यानी कॉन्सुलर एक्सेस की इजाजत दी है। जाधव से मुलाकात के लिए पाकिस्तान ने कुछ शर्तें भी रखी हैं। मुलाकात के दौरान भारतीय अधिकारी और जाधव को अंग्रेजी में ही बात करनी होगी और पाकिस्तान अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बुधवार देर शाम को कहा था कि अपील और समीक्षा याचिका को जाधव या उनके कानूनी प्रतिनिधि या फिर इस्लामाबाद में भारत के काउंसलर अधिकारी दायर कर सकते हैं। इससे पहले पाकिस्तान ने कहा था कि मौत की सजा का सामना कर रहे भारतीय कैदी कुलभूषण जाधव ने सैन्य अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के खिलाफ इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में अपील दायर करने से इनकार कर दिया था। हालांकि भारत ने पाकिस्तान के इस दावे को सौंग करार दिया था। उधर राजस्थान विधानसभा के स्पीकर की ओर से कांग्रेस के बागी विधायकों को थमाए गए नोटिस का मामला राजस्थान हाईकोर्ट पहुंचा हुआ है। अब इस मामले में याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने मामला डबल बेंच को रेफर कर दिया है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार से बगावत करने वाले सचिन पायलट गुट के विधायकों की संशोधित याचिका राजस्थान हाईकोर्ट ने स्वीकार कर ली। राजस्थान विधानसभा स्पीकर की ओर से जारी नोटिस के खिलाफ दोपहर 3 बजे नोटिस के खिलाफ सतीश शर्मा की अदालत में याचिका पेश की गई थी, जहां सुनवाई के दौरान सचिन पायलट गुट की ओर से समय मांगा गया और शाम 5:30 बजे मामले की संशोधन याचिका स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के लिए इसे रेफर कर दिया गया। नोटिस मामले में सतीश चंद्र शर्मा की बेंच में सुनवाई में स्पीकर सीपी जोशी की ओर से कांग्रेसी नेता और जाने माने वकील अभिषेक मनु सिंघवी और पायलट खेमे के हरीश साल्वे पैरवी कर रहे थे। इस मामले में हरीश साल्वे की ओर से पहले नोटिस को स्थगित करने की बात कही, लेकिन उन्हें इस मामले में राहत नहीं मिली थी, जिसके बाद हरीश साल्वे ने कोर्ट से इस मामले में और समय मांगा। लिहाजा आगे की सुनवाई कल तक के लिए की जा सकती है स्थगित। जहां ये भी जानकारी मिली कि अगली सुनवाई खंडपीठ करेगी, जिसके लिए बेंच का गठन सीजे तय करेंगे। सचिन पायलट गुट की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट में फिर से हुई सुनवाई के बाद सतीश शर्मा की अदालत ने ये मामला अब डबल बेंच को रेफर कर दिया है। उधर कोरोना से प्रभावित देश की अर्थव्यवस्था को संकट से उबारने के लिए कोशिशें की जा रही हैं और इसकी रणनीति तय करने के लिए बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वित्त मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों के साथ मीटिंग भी कर रहे हैं। सूत्रों से ये जानकारी मिली कि वे दोनों मंत्रालयों के टॉप 50 अधिकारियों से अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति के मद्देनजर भविष्य की रणनीति पर राय मांग रहे हैं। आपको बता दें कि पीएम ने अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तकरीबन 1.5 घंटे तक ये बातचीत की है और इस दौरान अधिकारियों ने प्रेजेंटेशन के जरिए पीएम के साथ अपने अपने आइडियाज भी शेयर किए। इससे पहले पीएम ने आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ साथ वित्त मंत्रालय और नीति आयोग के मुख्य एवं प्रधान आर्थिक सलाहकारों से भी अलग अलग मीटिंग की। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री का पूरा ध्यान कोविड-19 महामारी के कारण उपभोक्ता मांग में आई तेज गिरावट से औंधे मुंह गिरी इकोनॉमी में जान फूंकने पर है। इसी कारण सरकार ने मई महीने में 20.97 लाख करोड़ का कोरोना पैकेज भी घोषित किया था, जो कि महामारी से निपटने के लिए दुनिया भर की सरकारों द्वारा घोषित बड़े पैकेज में से एक है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के असर का आंकलन कर रही है। उन्होंने पैकेज की विस्तृत जानकारी देते वक्त कहा था कि जरूरत पड़ी तो आगे और भी कदम उठाए जाएंगे। उधर गलवान घाटी की घटना के बाद चीन के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध की दिशा में सरकार ने यहां के लोग और कंपनियों की काफी तेजी से आगे बढ़ते कदमों को रोकने की कोशिश की, जहां सरकार ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से संबंधित अब 2 चाइनीज कंपनियों का ठेका रद्द कर दिया है। ऐसा सुरक्षा के कारणों से किया गया। परिवहन मंत्री ने संबंधित सूत्रों से इकोनॉमिक
आपको बता दें कि इकोनॉमी में जहां चाइना की हस्तक्षेप को बढ़ता देख और अब क्योंकि भारत और चाइना का तनाव बॉर्डर पर है, इसे देखते हुए अब चाइनीज कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए हैं। यहां मंत्रालय ने 800 करोड़ के 2 प्रोजेक्ट्स को अब चाइनीज कंपनी के सब्सिडरी को ये मौका नहीं देने का फैसला लिया है। दोनों चाइनीज कंपनियों को लेटर ऑफ अवार्ड देने से मना कर दिया गया है और पिछले दिनों परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ही ये साफ साफ कहा था कि किसी भी हाईवे प्रोजेक्ट में चाइनीज कंपनियों की डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एंट्री नहीं होगी। वर्तमान में अगर किसी प्रोजेक्ट में चाइनीज कंपनियों का किसी तरह से हाथ है तो उस टेंडर को कैंसिल कर दोबारा जारी किया जाए। इधर कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने दिल्ली सहित देश भर में भारतीय सामान हमारा अभियान के तहत चीनी सामान के बहिष्कार का राष्ट्रीय अभियान भी छेड़ रखा है। इसकी शुरुआत 10 जून से हुई थी। संगठन का कहना है कि राखी वो पहला त्योहार होगा जिससे चीन को पता लगेगा कि किस मजबूती से देश चीनी वस्तुओं का बहिष्कार कर चीन को एक बड़ा सबक देने की ठान चुका है। वहीं कैट का दावा है कि इस बार राखी के त्योहार पर भारत की बहनें भारतीय राखी का इस्तेमाल करते हुए चीन को लगभग 4000 करोड़ रुपए के व्यापार का घाटा पहुंचाएंगे। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। और भी ज्यादा आप खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो जनसत्य न्यूज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।